नमस्कार, स्वागत है आपका बात आज की न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश किए और देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। आज विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार को बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने जियारत करने पहुंचे। अजय देवगन को कड़ी सुरक्षा के बीच खादिम द्वारा जियारत कराई गई। जियारत के बाद वह वापस कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गए। इस दौरान अजय देवगन ने देश में अमन चैन शांति भाईचारा बने रहे और अपने आने वाली फिल्मों के लिए मनोकामना की। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन शनिवार सुबह चार्टर प्लेन से जरिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद गांधीनगर थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने उन्हें रिसीव किया और सड़क मार्ग होते हुए विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचे। वे मुख्य दरवाजे से ना होते हुए दरगाह के गेट नंबर 10 से होते हुए दरगाह के अंदर पहुंचे और उन्हें खादिम कुतुबुद्दीन सखी द्वारा जियारत कराई गई। खादिम कुतुबुद्दीन सखी द्वारा उनकी दस्तारबंदी की गई। इसके साथ ही उन्हें तबर्रुक भी भेंट किया गया। अजय देवगन ने दरगाह में देश में अमन चैन शांति भाईचारा बना रहे और उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर मनोकामना की। देवगन ने जियारत के दौरान उनके चाहने वालों का तांता देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग फोटो खिंचवाने के लिए दिखाई दिए। बाद में वह कड़ी सुरक्षा के बीच वापस रवाना हो गए। वहीं अजय देवगन ने दरगाह जियारत के दौरान मीडिया से दूरी बनाई रखी। अजमेर के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत खाईलैंड मार्केट में एक व्यापारी द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को की है। अजमेर के कोतवाली थाना अंतर्गत खाईलैंड मार्केट में अकबर के किले के पीछे एक दुकानदार द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इलाके के व्यापारियों का कहना है कि उक्त सरकारी संपत्ति नगर निगम की है, जिसके चलते उन्होंने इसका विरोध किया तो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले ने कोतवाली थाना पुलिस से मिलीभगत करके उल्टा उन्हीं को पाबंद करा दिया। इस संबंध में खाईलैंड मार्केट के व्यापारियों ने शनिवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे सरकारी संपत्ति पर कब्जे के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जिला कलेक्ट्रेट पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का विरोध करने पहुंचे व्यापारी हरनाम सिंह ने बताया कि खाईलैंड मार्केट में अकबर के किले के पीछे डेंटिंग के नाम से बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके मालिक जरीना बेग के पति पर्वतपुरा निवासी मुंशी बेग द्वारा उसकी दुकान के पास वाली प्लॉट नंबर 7 सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। डीएस में 8 नंबर प्लॉट है जो जरीना बेग के नाम से वहाँ पे कमर्शियल एक बिल्डिंग बनी हुई है। कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, उसका नगर निगम से पहले कमर्शियल नक्शा पास हुआ। फिर इस आदमी ने नगर निगम से धांधली करके पास में जो सरकारी प्लॉट है, नगर निगम की संपत्ति है, प्लॉट नंबर 7, उसी पे ही नगर निगम द्वारा वापस एक संशोधन नक्शा करके पास कर दिया और उससे वहाँ पे शटर दिखा के दुकान बनाने का वो नक्शा पास करा लिया है धांधली से। अब वो उस पर तोड़फोड़ करके शटर अंदर से लगा लिया उससे और बाहर दीवार से तोड़फोड़ करके उसको शटर लगा के दुकान निकालना चाह रहा है। इसका विरोध वहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने किया तो पुलिस प्रशासन से उस व्यक्ति की मिलीभगत है। उससे वहाँ बहुत अतिक्रमण कर रखा है, उसके कारों का काम है, सभी विभाग के अधिकारियों की और कई कर्मचारियों की वो कार्य ठीक करता है। तो उस कारण उसके प्रभाव के कारण चलते इन व्यापारियों को 4-5 जो वहाँ के जिन्होंने विरोध किया उनको कोतवाली से पाबंद कर दिया गया है, ताकि वो मौके पे किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करे। और सरकारी ज़मीन पर, जबकि सरकार ये कहती है कि भाई किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण हो, कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी संपत्ति या कहीं पे भी कोई अतिक्रमण कर रहा है उसकी सूचना दी जाए, उसे रोका जाए। इसलिए इन व्यापारियों ने उसका विरोध किया तो उल्टा इनको ही पाबंद कर दिया। और मौके पे कल रात को वो काम करा रहा था, उसने दीवार तोड़ के बहुत बड़ा हॉल कर रखा है। शटर तो उससे पहले ही अंदर की तरफ से लगा रखा है। अब वो व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो जो सरकारी संपत्ति है प्लॉट नंबर 7 वो पूरा ही उसको अपने हक में कर ले और नगर निगम की भी मिलीभगत है कि जैसे कैसे उसको वो संपत्ति मिल जाए और कर्मचारियों को ऊपर से पैसा मिलकर सेटिंग हो जाए। हम आपने किसी को सूचना दी है इसके बारे में हम नगर निगम आयुक्त से मिले थे, जिसका हमने पत्र उनको दिया था। दिनांक उनको उनके संज्ञान में ये पूरा विषय डाला गया, उनके संज्ञान में डाला गया। उन्होंने कहा जो उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कहाँ पे? ये कोतवाली थाना कोतवाली लगता है, खाईलैंड मार्केट है, जो म्यूजियम है अकबर का किला उसके पीछे स्थित है। क्या नाम है उसका नाम प्रॉपर्टी तो जरीना बेग के नाम से है और एन ए डेंटिंग करके
कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी दुकान का नाम ये है खालिद मार्केट मुंशी बेग है उसका नाम। आप लोग विरोध करे हम चीज़ के विरोध सर, सरकारी संपत्ति है और वो प्लस रास्ते पे इतना अतिक्रमण करके रखता है। इतनी बार डिपार्टमेंट को हमने कह रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और उसकी मतलब अच्छी पकड़ है विभागों में, इस कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में आज बाबा दादूराम का 63वां वार्षिक उत्सव की शुरुआत की गई। नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में बाबा दादूराम का 63वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। जतोई दरबार के दास फतन दास ने बताया कि 1 से 3 अक्टूबर तक वार्षिक उत्सव में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें शब्द कीर्तन, सुखमणि साहब का पाठ, माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा। बाबा दादूराम साहब जी का 63वां वार्षिक उत्सव 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक बड़े धामधूम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमणि साहब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहब आरंभ किया गया, 10 बजे से 1 बजे तक चंद्र भगत जी द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। आज शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक विश्व विख्यात कटनी वाले बालक मंडली गोवर्धन दिलीप आ रहे हैं, जिनका तीनों दिन प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमणि साहब का पाठ, 10 बजे से 12 बजे तक विश्व विख्यात गोवर्धन दिलीप वालों का कीर्तन आयोजित किया गया। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक माता की चौकी का आयोजन किया गया है। 3 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमणि साहब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहब का भोग, जिनके बाद शब्द कीर्तन, सभी संत आएंगे, सभी संगत बाहर से देश विदेश से भी आई है। सब अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्धजन का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शनिवार 1 अक्टूबर को जिले के 27 मतदाताओं का सम्मान किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 27 के मतदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर और दक्षिण के वृद्धजन मतदाताओं को सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान दिवस है और इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मतदाता 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको आज के दिन बुला करके सम्मानित किया जाए और इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र भी इनको प्रदान किया गया है और माला पहना करके सम्मानित किया गया है। आज 7 वरिष्ठ मतदाताओं का यहाँ जिला कार्यालय में बुला करके सम्मान किया गया है और शेष जो सब डिवीज़न लेवल पर और विधानसभा मुख्यालय पर भी EROs द्वारा ऐसे मतदाताओं का सम्मान किया गया है और जो मतदाता उपखंड स्तर पर या जिला स्तर पर आने की स्थिति में नहीं है, उनका BLOs ने अपने स्तर पर उनके घर जाकर के सम्मान किया है। इसके साथ ही एक और सूचना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अगले चुनाव से इस तरह की व्यवस्था की है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उनको भी जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था होती है, उस तरह से इस प्रकार के 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने की व्यवस्था रहेगी, तो उनको मतदान केंद्र पर नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू। रेलवे लोको वर्कशॉप में आज स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। लोको रेलवे वर्कशॉप के अंदर मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। रेलवे कर्मचारियों को गांधी जी जीवित हैं, स्वच्छता रखने, अहिंसा व छुआछूत के बारे में नाटक द्वारा संदेश दिया गया। किस तरह से संदेश है, किस तरह नुक्कड़ नाटक है? ये रेलवे में हर वर्ष हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, और ये इसी कड़ी में इस साल भी ये मनाया जा रहा है। तो ये कल समाप्त होगा
तो उसी विषय में हम अपने साथियों को, कर्मचारियों को, सब जगह सबको प्रेरित करते हैं कि आप अपने आसपास सफाई रखें, किसी से भेदभाव ना करें और हिंसा ना करें। यही गांधी जी का संदेश था और यही हमें प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है। आपका नाम सर? मैं इस कार्यशाला का मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक हूँ। नाम आपका? अशोक अग्रवाल। समूह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत CWM यूनिट कारखाना से कल्चर टीम द्वारा एक नुक्कड़ नाटक दिया गया। नुक्कड़ नाटक के अंदर हमने गांधी जी का संदेश, सफाई, मन की स्वच्छता और कार्यस्थल को साफ़ करना, उसके बाद गली मोहल्ले इनको साफ़ करना, इसके बारे में हमने संदेश दिया। अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी और हमारी पूरी टीम ने इस संदेश को आगे तक पहुंचाया और यही संदेश दिया कि गांधी जी आज भी हमारे बीच जीवित है। गांधी जी कहीं नहीं गए। लोग ये सोचते हैं कि गांधी जी चले गए। गांधी जी आज हमारे बीच विचारों से हमारे बीच में है, हमारी शिक्षा से बीच में है, हमारे हर कार्य से बीच में है। कल्चर टीम सेक्रेटरी शशि कुमार शर्मा। कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में आज छठ महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बंगाली समाज के महिला पुरुषों ने माता रानी की पूजा अर्चना की। बंगाली धर्मशाला में श्री श्री सार्वजनीन दुर्गा पूजन कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बंगाली समाज के लोगों ने पूजन में भाग लिया। पूजन का समापन दशहरे के दिन होगा। शुभ नवरात्र के आज छठी है। षष्ठी माता की पूजा के साथ हमारे बंगाली धर्मशाला में घट स्थापना के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुआ है। बंगाली समाज इसको दुर्गा पूजा के रूप से ही मनाते हैं, जो आज षष्ठी के रूप से ही मनाया गया है। आज सुबह जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो सारे मिलके माँ षष्ठी का पूजा करती है। बच्चों के सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चों के ज़िंदगी के लिए हमारे जो महिलाएं हैं वो षष्ठी माता की पूजा करती है। तो सुबह हो गया। शाम को हमारे प्रोग्राम है, आनंद मेला है, आमंत्रण है, अधिवास है, माता जी के जो भोग प्रसाद लगता है, आरती होती है। और कल सुबह सप्तमी है। सप्तमी का दिन सुबह हमारे जो पंडित जी कोलकाता से आए हुए हैं, हर साल हमारे कोलकाता से पंडित जी आते हैं, उन्होंने सुबह माता जी की पूजा शुरू करेंगे। तो 8:30 बजे से हमारे धर्मशाला के अंदर, बंगाली धर्मशाला कचहरी रोड के अंदर दुर्गा पूजा होगी और 10:30 बजे बलिदान होंगे। बलिदान के अंतर्गत अभी अपना यहाँ पे जो पीठा है, केले है और गन्ना है, इसी का ही बलिदान किया जाता है। उसके बाद माता जी को पुष्पांजलि दिया जाता है। बंगाली समाज या और कोई भी लोग जो आते हैं वो माता जी को पुष्पांजलि देते हैं। दिन को 1:30 बजे माता जी के भोग प्रसादी लगते हैं। उसके बाद हमारे समाज के हो या और भी कोई भी हो, भोजन प्रसादी पा सकते हैं। शाम को आरती होगी, 7:30 बजे से आरती के दर्शन भी आप कर सकते हैं सभी लोग। और हमारे जो समाज का कल्चरल प्रोग्राम है वो हमारे धर्मशाला के अंतर्गत ही होंगे। इस साल जो हमारे धर्मशाला नए रूप में बन के तैयार हुआ है उसी के अंतर्गत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके वजह से हमारे समाज के लोगों का उत्साह कुछ ज़्यादा है। हमारे समाज के सारे लोग आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज हिमेट्रोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर, संभागीय रक्तकोष के तत्वाधान में कार्यशाला और रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में आज IHBT जो डिपार्टमेंट है हमारा, इम्यूनोहिस्टोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग जो है, उसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर GC मीना द्वारा एक CME का आयोजन किया गया है। इस CME में मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों के अलावा NGOs जो ब्लड डोनेशन से का कार्य करते हैं, एक पुण्य कार्य करते हैं, उन्हें इस सेमिनार CME के अंदर बुलाया गया है। और यह CME आयोजित करने का मेन पर्पस जो है वो आम जनता को जागरूक करना है ब्लड डोनेशन के बारे में और इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में। ब्लड डोनेशन आम तौर पर लोगों में धारणा होती है कि हम खून डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है या हमें बीमारियां पैदा हो सकती है या हमें कमज़ोरी आ सकती है।
इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस तरह के CME का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली रोगियों की जान बचाते हैं। यह रक्तदान एक महादान है और 1 यूनिट ब्लड हम डोनेट करते हैं तो कई बार हम 3 रोगियों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। RBC होता है, जो यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम चढ़ा सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, यदि कोगुलेशन डिफेक्ट होता है तो हम प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी है तो हम प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट प्लेटलेट होता है। जब शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के कारण, खासतौर से डेंगू में जैसे प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो 1 यूनिट ब्लड से हम 3 रोगियों की जान बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आम जनता को जानना चाहिए। नगर निगम द्वारा दशहरा महोत्सव के दौरान कल राम बारात शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस मौके पर प्रमुख चौराहों पर शहरवासियों ने राम बारात का जमकर स्वागत। नगर निगम द्वारा दशहरा महोत्सव के अंतर्गत चल रही रामलीला के दौरान राम बारात शहर के विभिन्न स्थानों से निकाली गई। राम बारात का अजमेर शहर व्यापार महासंघ के द्वारा पुरानी मंडी में पुष्प वर्षा व मोती की माला पहनाकर राम बारात में चल रहे सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। आइए देखिए राम बारात के कुछ दृश्य। हेलो भाई साहब, एक बार सामने हो जाओ ना, एक बार सब सामने हो जाओ, होने वाले नवरात्रि में नगर निगम द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाता है। और रामलीला के अंदर जब ये प्रसंग आता है भगवान श्री राम की शादी का, विवाह का, तो उस विवाह की जो बारात है वो हर वर्ष निकलती है। और आज राम बारात यहाँ से निकल रही है। इस कस्तूरबा गांधी से भगवान राम के यहाँ पर राज तिलक होकर के, तिलक होने के बाद में उनकी बारात यहाँ से निकलेगी। ढोल धमाकों के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ सारी पार्षद बंधु, अजमेर की जनता इस पूरे यात्रा का, इस बारात का आनंद लेगी। बारात में माँ काली का जो अखाड़ा है वो भी चल रहा है, साथ में ढोल ताशे बज रहे हैं। भगवान शिव और राम जी की बारात में सभी जो आए हुए अतिथि हैं वो भी उस बारात में शामिल हुए हैं। और पूरे जोश खरोश के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ राम जी की बारात में सब लोग माता जानकी के घर पहुंच करके भगवान राम के इस विवाह को संपन्न करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या रूट रहेगा इस बारात का, कहाँ तक जाएगी? राम बारात यहाँ कस्तूरबा गांधी मदार गेट से प्रारंभ होकर चूड़ी बाजार, नया बाजार होते हुए आगरा गेट से जवाहर रंगमंच पहुंच रही है। और वहाँ पर भगवान राम का जो स्वयंवर और जो भगवान राम के माता जानकी के जो विवाह का प्रसंग है उसको वहाँ पर रामलीला में दर्शाया जाए। इसके तहत नगर निगम द्वारा इस वर्ष भी जहाँ एक और भगवान राम के जीवन पर मंचित रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उस रामलीला के प्रसंग में कल भगवान राम द्वारा जो राजा जनक द्वारा स्वयंवर रचा गया था, उस स्वयंवर में धनुष को तोड़ा। और धनुष तोड़ने के बाद आज बारात लेकर के भगवान राम और वहाँ पर पहुँचेंगे। आज नगर निगम द्वारा अपने कस्तूरबा हॉस्पिटल से, जहाँ पर भगवान खाटू श्याम का ये मंदिर है, इस मंदिर से ये बारात प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और जवाहर रंगमंच पहुँचेगी, जिसमें हमारे समस्त पार्षद, हमारे नगर निगम के अधिकारी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर सभी जोश खरोश के साथ जनता ने बहुत भव्य स्वागत जगह जगह इसका किया है। और पहुंच करके हम आज भगवान राम के इस विवाह का आनंद लें। शहर में नवरात्रों की धूम पूरे शहर में मची हुई है। बीती रात बीके कॉल नगर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात भजन गायक
लखबीर सिंह लखा ने अपनी प्रस्तुति दी। शहर में नवरात्रों की धूम चारों तरफ मची हुई है। हर तरफ माता के जागरण और डांडियों में शहरवासी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बीती रात बीके कॉल नगर स्थित विख्यात भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने माता रानी के भजन गाकर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। आइए देखते हैं भजन संध्या के कुछ दृश्य। ऊंचा है कोई कवे भारी, जो बाबा के अनन्य प्रेमी है ना, ये भावना उनकी बस। अरे कोई कवे हल्का कोई कवे भारी, अजी कोई कवे हल्का कोई कवे भारी, कोई कवे हल्का कोई कवे भारी, कोई कवे हल्का कोई कवे भारी, लेकिन मन लिया तराजू बोले, मन लिया तराजू बोले, बाबा मेरा से तराजू बोले, बाबा मेरा से सारी दुनिया मार बोले, बाबा मेरा से मुलाकात है ये कराना, मुलाकात है आगे बोलो थोड़ा धीरे बोलो, आवाज बहुत तेज आ रही है आपकी। सावराज सच्ची में धीरे बोलने लगे, बोलो सच्चे दरबार की तालियां बजाकर जोरदार आवाज में एक साथ। सावराज बोलो करने की तालियां बजाकर एक साथ। बात आज की न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे बात आज की न्यूज पर।